हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा लाया गया करेंट अफेयर्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक कवर किया। एक दिन में हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 11 से लेकर 15 तक देखेंगे। अगर आपने पिछले का वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का जो सीरीज है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसे ज़रूर से देख लें। बाकी चलते हैं आज के सेट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? तो इसे LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा, तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हम लोगों का बन गया है। और ये चंद्रमा पर पूछे कब लैंड किया, तो आपको बता दें 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। पहला है प्रोपल्स मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है रोवर मॉड्यूल। आपको बता दें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। और आपसे पूछे कि चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो कौन था, तो पी वीर मुथुवेल करके ध्यान रखिएगा, जो कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कथा सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों में किया गया है के मध्य किया गया? एक था सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों एक था सैन्य अभ्यास जो है ये नौसेना का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र का सम्मान है ये ऑर्डर ऑफ द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आपको पहले बता दें दोस्तों कि पद्म विभूषण जो है वो 6 लोगों को दिया गया है, और पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया है। टोटल 106 पद्म पुरस्कार बांटा गया, जिसमें पद्म पुरस्कार जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और एस कृष्णा को मिला है इस ऑप्शन के हिसाब से, और दीपक धर को ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किन भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अगला है 22वां फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन देश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस जो है वो उप विजेता है, लेकिन अगर आपसे विजेता पूछे तो अर्जेंटीना विजेता है। ये 22वां फीफा विश्व कप हुआ है। अगर आपसे पूछे कि 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये 3 देश करेगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, तीनों संयुक्त रूप से करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो सर विलियम जोन्स थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा कब प्रस्तुत किया गया?
लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और अगर आपसे राज्यसभा में पूछे तो 11 अक्टूबर 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओडिशा में मनाया जाता है बिहान मेला। और आपको बता दें दोस्तों, ये कोंद जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कोंद जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के शाहवाली नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो इसे 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, इसे 2025 तक रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2025। और अगर आपसे पूछे कि WHO का लक्ष्य कब तक रखा गया है टीबी मुक्त बनाने का, तो 2030 तक WHO का लक्ष्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक यानी स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन का बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। FSSAI फसाई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय बंगा को चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें, विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। सेट नंबर 11 यहीं पे समाप्त होता है। चलिए सेट नंबर 12 को देखते हैं। सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 रामसर स्थल अभी हैं वर्तमान में। आपसे अगर नवीनतम पूछे कि नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, सालबुग जम्मू कश्मीर ये नवीनतम रामसर स्थल है। अगर पहला पूछे तो पहला जो था वो चिल्का झील था। और बिहार में एकमात्र रामसर स्थल है जो कि 39वां है, और ये कांवर झील बेगूसराय है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु करके ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि गोवा में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1272 है कुल सीटों की संख्या नई संसद भवन जो बनी है उसमें, जिसमें कि लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 1272। अगला क्वेश्चन है, 9th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी है। आपसे अगर पूछे कि उप विजेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम उप विजेता है और इसका आयोजन भारत ओडिशा राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद कमल को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। आपसे पूछे शरद कमल किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और आयोजक कौन थे? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो केरल का रहा है प्रथम स्थान। और अगर अंतिम स्थान पूछे बड़े राज्यों में तो बिहार का अंतिम स्थान है। लेकिन अगर छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पूछे तो त्रिपुरा करके ध्यान रखिएगा, और अंतिम स्थान मणिपुर का रहा है छोटे राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर का पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब मिला है? तो ईगा स्वीटेक को मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2029 तक अनुमान लगाया गया है कि भारत विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है और ये वर्चुअली रूप में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो बिहार में 2.48% है भारत के वन क्षेत्र के अनुसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.48। अगला क्वेश्चन, सेट नंबर 12 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलिए सेट नंबर 13 को देखते हैं। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3682 बाघ है अभी टोटल भारत में, जिसमें सर्वाधिक बाघ अगर पूछे कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और कितनी है? तो 785 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि दूसरे स्थान पर फुगाकू जापान का है। और अगर हमारे देश का सबसे सुपर कंप्यूटर पूछे तो एरावत है, जो कि 75वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, उनहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अल्लू अर्जुन को चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है? ध्यान रखिएगा उपविजेता पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेफानो सितसिपास जो है वो उपविजेता रहा है। जबकि अगर विजेता पूछे तो नोवाक जोकोविच इसका विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल अभी कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। ये पूरा लाइन है इसका मुख्य उद्देश्य पीएम प्रमाण योजना का, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो बेन स्टोक्स को चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केन्या में नहीं किया जाएगा। आपको बता दें जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देश में किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक हैं? तो शशि थरूर है इसके लेखक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो गरीबी सूचकांक में 3 चीजें शामिल हैं, स्वस्थ, जीवन स्तर और शिक्षा। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुशहाली शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां शतरंज ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, ये शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है ये पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। अगर इससे आपसे पूछे शुभांकर इसका क्या था, तो थम्बी इसका शुभांकर था, थम्बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2025 में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका विजेता कौन था? तो आपको बता दें महाराष्ट्र विजेता रहा है। इसकी थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो और शुभांकर था आशा, जो कि एक चीता है। तो हमारा ये सेट नंबर 13 यहीं पे समाप्त होता है। चलिए सेट नंबर 14 देखते हैं। सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, सत्रहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21.71% पर भारत के 21.71% क्षेत्र पर वन आवरण है, जबकि सर्वाधिक अगर भारत में कहें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में वन है और सबसे न्यूनतम कहे तो न्यूनतम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो परिवहन के लिए सर्वाधिक धन आवंटित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PSLV C-57 से प्रक्षेपित किया गया। और कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। आपको बता दें दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2021 से 2022। अगला क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लिए लेखक या लेखिका को दिया गया? तो ये तमिल भाषा के लेखक हैं जिन्हें 32वां सरस्वती सम्मान मिला है। अब इनका नाम पूछे क्या है, तो शिव शंकरी नाम है इनका, शिव शंकरी। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इसे सूर्यवंशम की पुस्तक के लिए इसे 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द फेबलमैन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कजाकिस्तान में किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूछे आपसे कि 23वां कहाँ किया गया है? तो 23वां जो है वो भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2016 में की गई थी। 1 मई 2016 में बलिया यूपी से की गई थी। दोस्तों, अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, 2015 में कर दिया गया था। इसके प्रधान कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन ईयर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जल जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? तो तमिलनाडु में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झील है। हमारा सेट नंबर 14 यहीं पे समाप्त होता है। अब सेट नंबर 15 को देखते हैं। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइम शेल्टर को दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, टाइम शेल्टर के रचयिता हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो बांग्लादेश, ढाका में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर भारत ने पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिया मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतवा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, मतवा धर्म महामेला का सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण। आपको बता दें दोस्तों, भारत श्री है क्या? भारत श्री क्या है? तो ये भारत साझा पुरालेख भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, चक्रवात बिपरजॉय जो है ये अरब सागर में आया था। कहाँ आया था? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना है, यानी CDS है? तो अनिल चौहान वर्तमान में CDS हैं। आपको बता दें दोस्तों, थल सेना के हेड मनोज पांडे हैं, नौसेना के प्रमुख हरि कुमार हैं, जबकि वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई वर्ल्ड में 103वें स्थान पे है, जबकि वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा 34वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल। और ये होगा कब? तो ये होगा 2028 ईस्वी में। 2024 में जो 33वां होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को अगस्त 2023 में चुना गया और अक्टूबर 2023 में राजकुमार राव को चुना गया। तो चुनाव आयोग के द्वारा दोनों सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव दोनों राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में अभी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? तो मिस्र के साथ भारत और मिस्र के बीच होता है साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।